ट्रांसपोर्ट फाइनेंस खरीदारी की सलाह। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ऑलरेडी आज 8% मजबूत है। 675 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी की पोजीशंस अभी भी बनाई जा सकती हैं। 628 पर ही कर रहा है ट्रेड। लेकिन निफ्टी में जैसे कि गाबा साहब ने कहा कि अगर थोड़ा मुनाफा आपको है, प्रॉफिट की आपकी पोजीशंस हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट इन स्तरों पर लिया जा सकता है। लेकिन 52 ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी ने 10,000 के स्तरों को छुआ है। कुछ दिन पहले तक ये कोई सोच ही नहीं रहा था कि इतनी तेजी बाजार में एकदम से बनेगी और महज 6 सेशन में हम 10,000 के लेवल्स को भी पार कर लेंगे। हालांकि 10,000 से 10,000 की जो जर्नी है उसे पार करने में 52 हफ्ते ऑलमोस्ट लगे हैं। लेकिन इस 10,000 के सफर में कौन से सेक्टर्स और शेयर्स चले हैं और कौन से स्टॉक्स पिटे हैं, इसी पर बातचीत करते हैं। वरुण हमारे साथ मौजूद हैं एक खास रिसर्च के साथ। वरुण बताइए। देखिए, सही बात कहा आपने कि 52 ट्रेडिंग सेशंस लगे हैं 10,000 से 10,000 पहुंचने में। ये दिन कम लगते हैं, लेकिन ये जो समय है ये बड़ा डरावना था, क्योंकि मुझे याद है 13 मार्च को इसके पिछले बार हमने 10,000 का जो आंकड़ा है वो छुआ था। इनफैक्ट उस दिन हम 10% गिरे थे, लोअर सर्किट लगा था। उसके बाद हम 9,955 पे आए थे, लेकिन 10,000 का आंकड़ा छूने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद 7,500 तक गए। उसके बाद देखिए आप रिकवरी आई है और आज 52 ट्रेडिंग सेशंस के बाद हम दरअसल 10,000 का आंकड़ा छुआ है हमने। इस बीच अगर आप देखें तो सबसे बुरी हालत वैसे तो बैंक निफ्टी की रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए करीब 16% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। उसमें भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है उसमें सबसे ज्यादा दबाव रहा है, करीब 18.5% के आसपास का। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को अगर आप छोड़ दें तो जिन सेक्टर्स ने असली में परफॉर्मेंस दिया है और निफ्टी को 10,000 तक लाने में सबसे ज्यादा मदद की है, उसमें फार्मा सेक्टर था 37%, एनर्जी सेक्टर यानी कि ऑयल एंड गैस करीब 16% और एफएमसीजी में करीब 13.5% के आसपास का उछाल देखने मिला। और बैंकिंग को अगर आप छोड़ दें तो इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में 16% की गिरावट और एनबीएफसीज में करीब 14% के आसपास की गिरावट हुई। जिन स्टॉक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसमें सिप्ला था, फार्मा सेक्टर का 52%। दिग्गज रिलायंस ने देखिए 41% की रैली दिखाई है पिछले 10,000 से इस 10,000 निफ्टी लाने में। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है रिलायंस का रहा है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी, ब्रिटानिया में अच्छी तेजी देखने मिली है। लेकिन जिन काउंटर्स में दबाव है उसमें देखिए बजाज ट्विंस से बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इसके अलावा इंडसइंड बैंक में 45% की गिरावट, एसबीआई और एक्सिस बैंक यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया है। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि इस पूरी रैली में सबसे ज्यादा अगर कमाई किसी ने की है तो डीआईएस ने की है, क्योंकि 13 मार्च के बाद से अब तक डीआईएस ने करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है, जबकि एफआईआई ने करीब 17,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है। तो इस पूरी रैली में सबसे आगे बढ़ के जिसने पैसा लगाया और जिसने पैसा कमाया तो वो डीआईएस थे। 52 ट्रेडिंग सेशन जरूर लगे हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग सेशन थोड़े डरावने भी थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो दो चीजें इंटरेस्टिंग है इस पूरी रिसर्च में। पहला तो ये कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट किया तो वो थे बैंक्स और फाइनेंशियल्स, और जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया रिकवरी में वो थे फार्मा। तो इन दोनों ही रेस्पेक्टिव पॉकेट्स पर एक व्यू ले लेते हैं। पहले फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। बजाज ट्विंस का जिक्र किया वरुण ने, और ये दोनों स्टॉक्स अगर आप एक हफ्ते का मूव देखेंगे तो 27 से 30% का रनअप ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इन दोनों पर ही अपना व्यू दीजिएगा बस आप। एक हफ्ते में अच्छा मोमेंटम बना है, क्या करना चाहिए अभी? मुझे बजाज फाइनेंस तो अच्छा लगता है। इसका लगता है नीचे लोअर लेवल्स पे जो बाउंस मिला है 2000 के करीब, बहुत ही बढ़िया है। इसका मुझे लगता है ऑन द अपसाइड कुछ टारगेट करीब 3,000 के हो सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। ये बॉटम आउट हो चुका था। रही बात बजाज फिनसर्व की, यहाँ पर भी वही हाल है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, अपसाइड ऑन है। 6,000 का एक दूसरा टारगेट है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए, वक्त लगेगा उसके लिए। अगर डिप्स मिलती है तो एक खरीदारी का मौका रहेगा। इस बाय एंड होल्ड स्टॉक दोनों ही है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी दोनों ही शेयर्स पर होनी चाहिए। फार्मा की अगर को देखें गाबा साहब तो दिग्गजों में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन ये काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है इंडेक्स को। डॉक्टर रेड्डीज पर एक राय ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक आज मोमेंटम में भी है, 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है और अच्छा मूड आज के सेशन में। तो यहाँ पर क्या सजेशन होगा डॉक्टर रेड्डीज पर? डॉक्टर रेड्डी मुझे अच्छा लगता है। 3,900 से बहुत अच्छा बाउंस मिला है और अपर रीजन्स पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 4,100 या 4,080 वहां तक क्लाइम होने की संभावना है। हो सकता है आज हो जाए या कल हो जाए, लेकिन लगता है यस डॉक्टर रेड्डी में 3,900 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लोअर लेवल्स ले लेना चाहिए और एक या 2 दिन होल्ड करना चाहिए। तो लोअर लेवल्स पर लीजिए, 1 से 2 दिन के नजरिए से खरीदारी की सलाह है डॉक्टर रेड्डीज में भी। लेकिन रिजल्ट्स के हिसाब से डीएलएफ और एसआरएफ फोकस में रहेंगे क्योंकि कल इन दोनों कंपनियों के नतीजे आएंगे। कैसे रह सकते हैं नंबर्स, ये बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पहले एसआरएफ के बारे में बताइए क्योंकि केमिकल स्टॉक्स फ्लेवर में रहे भी हैं।
जितना तेजी से ये फिसले थे मार्केट के साथ, उतना तेजी से रिकवर भी हुए हैं। तो नंबर्स एसआरएफ के स्पेशली कैसे एक्सपेक्टेड हैं? शुक्रिया दीपाली। देखिए, एसआरएफ के नंबर्स की अगर बात की जाए तो आय फ्रंट पर और मुनाफे फ्रंट पे दोनों ही आधार पे कंपनी के नंबर्स अच्छे रहेंगे, चाहे सिक्वेंशली देख लीजिए वाई। लेकिन ज्यादा बेटर जो आंकड़ा होगा वो सिक्वेंशियल साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाई बेसिस पे करीब 1.5% की आय में बढ़त और सिक्वेंशियली यही आय 13-13.5% बढ़ने का अनुमान है। एबिटा फ्रंट पे भी करीब 13-13.5% की बढ़त वाई सिक्वेंशियली देखने को मिल सकती है और मुनाफा भी करीब 13 से 14% बढ़ सकता है। इनका जो केमिकल सेगमेंट है उसमें करीब 23% की एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी। हालांकि टेक्निकल टेक्सटाइल कारोबार जो है उसमें थोड़ा सा एक स्लगिश ग्रोथ रहेगा, लेकिन जो केमिकल सेगमेंट है वो उसको काफी हद तक स्ट्रांगली परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन भी इंप्रूव करेंगे कि हाई मार्जिन बिजनेस जो है वहां से एक अच्छी ग्रोथ आएगी। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स एसआरएफ की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ डीएलएफ के नंबर क्रूशियल रहेंगे क्योंकि सिक्वेंशियली ये नंबर कंपेयर करना ज्यादा रीजनेबल दिखाई पड़ रहा है। डीएलएफ के नंबर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो वाई बेसिस पे तो ये हाई बेस की वजह से टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे, आय फ्रंट पर भी और मुनाफे फ्रंट पर भी। लेकिन सिक्वेंशियली 17 से 18% इनकी आय बढ़ने का अनुमान है क्योंकि कोविड-19 से पहले इनकी डिमांड काफी स्ट्रांग थी, तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। ऑपरेटिंग मुनाफा भी करीब 50 से 51% बढ़ने का अनुमान है सिक्वेंशियली, लेकिन मुनाफे में एक डेंट आ सकता है करीब 23% क्योंकि हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है वो जो जिसमें अच्छी ग्रोथ आई है, इसमें थोड़ा सा स्लगिश ग्रोथ रहेगी। वाई बेसिस पे नंबर्स वीक दिखेंगे आपको, 35-36% के आसपास का डिक्लाइन आय में और 22% के आसपास का डिक्लाइन इनके मुनाफे में आता हुआ दिखाई पड़ेगा वाई बेसिस पर। लेकिन जो सिक्वेंशियल नंबर है वो भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, वहां पर भी स्लगिश ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। जी, शुक्रिया सुमित ये नंबर्स बताने के लिए। तो एसआरएफ और डीएलएफ दोनों फोकस में रहेंगे। हालांकि एसआरएफ 0.1% नीचे ट्रेड कर रहा है 3650 के आसपास, और अगर डीएलएफ आप देखेंगे तो आज के सेशन में इस स्टॉक में हमने जो रुझान है वो पॉजिटिव देखा है, 160 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। डीएलएफ पर एक व्यू ले लेते हैं। नंबर्स तो सुमित के हिसाब से ठीक रह सकते हैं। स्टॉक अभी दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक ही कारोबार कर रहा है। गाबा साहब, क्या सजेशन होगा? नंबर से पहले कोई ऐसा पैटर्न सेटअप लग रहा है आपको कि कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए? डीएलएफ में काफी हद तक एक बेस बना हुआ है। बेस के बाद एक ब्रेकआउट मिला था, वो 143 के करीब मिला। उसके बाद अच्छी तेजी मिली 160 की। हो सकता है आपको मिले, लेकिन मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन डीएलएफ में 150 के आसपास है। यहाँ पर अगर गिरावट भी थोड़ी आती है तो 150 में सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे डीएलएफ में कुछ खास नजर नहीं आ रही। और एसआरएफ पर रेंज बताइए। नंबर्स से पहले अगर किसी को कोई स्ट्रैटेजी प्ले करनी हो तो क्या लाइकली रेंज रह सकती है? क्या सजेशन होगा? एसआरएफ की बात करें तो मुझे लगता है कि एसआरएफ में जो मूव मिलना था मिल चुका है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करीब 3750 या 3800 के आसपास है। शायद थोड़ा एक डिप मिले, डिप के हिसाब से शायद 3500 के आसपास एक सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर थोड़ी वीकनेस नजर आती है एसआरएफ। तो थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, थोड़ा कमजोर हो सकता है लेवल से, टेक्निकल सेटअप इंडिकेट कर रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं मिड कैप मंत्रा में, जल्द वापस लौटेंगे।